जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीजनिंग के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस वीडियो को स्पेशली टाइमर और जो मैथ के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइमर को। जैसा कि हमें पता है कि टाइमर इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसमें हमें करने 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस, यानी इफेक्टिवली 36 सेकंड में एक क्वेश्चन। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मैथ्स की। मैथ्स के टॉपिक हमारे पास पिछली बार पूछे गए थे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जो कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो 11th-12th का मैथ है। 9th-10th वाला नहीं है कि सबने पढ़ा हो, 11th-12th का है, तो इससे चीज़ें और भी हार्ड हो जाती है। बट डोंट वरी, हम एकदम डिटेल में इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैथ को डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है। देखो, पिछली बार क्वेश्चन मैथ के आए थे, अब की बार सीपीयू की जो रीजनिंग है उसमें भी मैथ आया है, लेकिन इस बार मैथ आ गया नहीं आया, क्योंकि सिलेबस में मैथ पार्ट नहीं है। तो दो केस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है कि नहीं आए, जैसा 2025 से पहले हमेशा होता था कि मैथ कभी नहीं आता था। एक केस ऐसा हो सकता है कि 2025 की तरह मैथ रिपीट हो जाए। मैथ के क्वेश्चन कैसे ऐसे आए थे, जैसे ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का है प्रॉपर। ये वाला क्वेश्चन टाइम, स्पीड, वर्क, ये देखो सीपीयू क्वेश्चन है, टाइम वर्क, सॉरी टाइम एंड वर्क, सीपीयू क्वेश्चन है, ये सीपीयू क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया। ये रेशियो का है। स्टेनो में तो मैथ आया थी, हम सब ने देखा था, ये स्टेनो का ही है। इसके ऊपर आरबीए वाले सर ने एक अच्छी वीडियो बना रखी है, ये वाली। जैसे स्टेनो 2025 ऑल मैथ क्वेश्चन आस्क्ड, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। अभी बात आती है कि मैथ के टॉपिक अगर हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ कौन कौन से सकते हैं। के टॉपिक जो पूछे गए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये 3 दिन का टॉपिक है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बेसिक का आसान वाला 3 दिन में हो जाएगा। परसेंटेज है, ये थोड़ा बिग टॉपिक है, इसमें 15 दिन तक लग सकते हैं, 1 वीक से 15 दिन। टाइम वर्क आसान है, टाइम वर्क 2 दिन में इजीली हो जाएगा। रेशियो भी आसान है, 2 दिन में हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में डिपेंड करता है एग्जामिनर कितना डीप में जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, 12th लेवल का आ गया, कुछ भी आ गया, बायस थ्योरम आ गई, बहुत बड़ा है। सिमिलरली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी 12th लेवल का टॉपिक है, तो इनको अगर आप करो तो लास्ट में करना, ये वाले टॉपिक स्टार्टिंग में करना। और टाइम है तो परसेंटेज से स्टार्ट करना, क्योंकि परसेंटेज को माना जाता है बेस ऑफ मैथ्स। ओके, आप पढ़ से सकते हो, भूतेश सर से पढ़ सकते हो, अब्बास शानी सर से पढ़ सकते हो, मैथ्स मेनिया से पढ़ सकते हो, या फिर जिसका भी आपको समझ में आए, कोई बाउंड्री नहीं है, किसी से भी पढ़ो मैथ्स, बस क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है टाइमर की प्रॉब्लम। टाइमर का मतलब ये हुआ कि 50 क्वेश्चन को करने हैं 30 मिनट्स में, जिससे हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हमारे को 36 सेकेंड। मतलब गोली की तरह क्वेश्चन हो, क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, नेक्स्ट, देखा, सॉल्व किया, नेक्स्ट। ओवर थिंक करते ही क्वेश्चन चला गया। या फिर क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा आ गया तो उसको सॉल्व करना है सेकंड गो में। रियल कंपटीशन होगा क्लॉक से, क्वेश्चन से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम 1-2 स्किप भी कर देंगे और एक्यूरेसी को मेंटेन कर लेंगे तो हमारी परसेंटाइल हायर होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। ये जो प्लेलिस्ट है मैथ्स मेनिया की, ये भी कंप्लीट कर लेना। अभी बात करते हैं कि रीजनिंग को स्टार्ट कैसे करें। ये बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आपको एक बार फिर से कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो यू कैन डू दिस। सबसे पहले सीपीयू का एग्ज़ाम उठा लो 2025 का, और 2 सेट लगा लो उसके। सिमिलरली स्टेनो का लगा लो, दो सेट लगा इसके। अभी अब इससे क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3 कैटेगरीज में। एक इजी इन टाइम, वेल एंड गुड, इनका कुछ नहीं करना। एक नॉट इन टाइम, जिसमें आपको 36 सेकंड से या फिर एवरेज से ज़्यादा लगे। 36 सेकंड छोड़ो, आप एवरेज पे ज़्यादा ध्यान दो अभी। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें समझ में ही ना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे कोई नया टॉपिक देख लिया आपने, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख लिया, लेकिन आपने मैथ कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपके लिए वो क्वेश्चन होगा व्हाट इज गोइंग ऑन कैटेगरी का। तो हम सेग्रीगेट कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक, इजी, स्लैश, इन टाइम, या नॉट इन टाइम, और व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसे 3 टाइप में सेग्रीगेट कर लेंगे। तीनों को कैसे डील करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में। जो इजी टॉपिक्स हैं उनका कुछ नहीं करना है, उनको ऐसे ही रहने दो। जो डेली मॉक दो आप, उसमें वो कवर होते रहेंगे, सो डोंट डू एनीथिंग। जो प्रॉब्लम कॉजिंग टॉपिक्स हो सकते हैं, जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या कोई और इशू आ रहा है, वो ये टॉपिक हो सकता है। सिलोगिज्म हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, मशीन इनपुट आउटपुट हो सकता है, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी, ऑड वन आउट, एचआर सिलेक्शन, ये भी न्यू टाइप का क्वेश्चन है। और एनालिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हर एक टॉपिक को। सिलोगिज्म में जो आपने
तरीका सीख रखा है, चाहे वो 150 का हो या फिर वेन डायग्राम का, जो भी मेथड है उससे 200 क्वेश्चन एटलीस्ट लगा लो आप। कौन से क्वेश्चन लगाने हैं? ऑब्वियसली पिनेकल से लगाने हैं, ज़्यादा हाई लेवल के मत लगाना, ईजी टू मॉडरेट लगाना, बिकॉज हाई लेवल का अगर आ भी गया तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, 36 सेकेंड सॉरी। ओके, सो ईजी टू मॉडरेट पिनेकल से। सिमिलरली सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी सेम करना है, जो भी मेथड है उससे। और कोई भी वीडियो आपको या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसके क्वेश्चन देख लेना आप इवन कोचिंग से। इवन कोचिंग वो टॉप क्वेश्चन कराते हैं, जैसे टॉप सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन 2024, ऐसे उनकी 2 वीडियो देख लेना, 2024 की, 2025 की। ये थी मशीन इनपुट आउटपुट, ये नया टॉपिक है, इसकी अच्छी वीडियो करवा रखी है पीयूष सर ने, पीयूष वाश ने। मशीन इनपुट आउटपुट बड़ी वीडियो है लेकिन अच्छी है। नंबर एनालॉग, इसमें सब बच्चों को प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस है। इसमें वो होता है ना, नंबर रेशियो दे दिया 12:36, डैश रेशियो 48, ठीक है, 12×3=36 समथिंग गुना 18×3 कितना होता है ये, बाई 3, एक हाँ 16×3=48। ओके, टेबल भी लर्न कर लेना, मेरी तरह मत रहना, उनको बहुत टाइम हो गया अभी टेबल पढ़ रहे। नेक्स्ट है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट भी हार्ड टॉपिक है, इसके लिए भी सेम कर लेना। थोड़ा स्क्रीन क्लियर करते हैं, बहुत कचरा हुआ है, ठीक है। HR वाले क्वेश्चन बहुत न्यू है, इसकी वीडियो भी बहुत कम लोगों ने बनाई है, मैथमेनिया ने बना रखी है, वहाँ से रेफ़र कर लेना। इसके 50 क्वेश्चन कर लेना, अगर कहीं ऑनलाइन ना मिले तो जेमिनी वगैरह से जनरेट करके कर लेना, लेकिन बड़े क्वेश्चन करना इसके। छोटे वाले तो ईजी हैं, वो हो जाएंगे, जो बड़े हैं ना एक क्विज भर के, लाइक जैसे ये HR का बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कर लेना जेमिनी से। देखो स्किप कर रखा है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इतना पढ़ने में। नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक वो है स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट वाला, इंटरफेरेंस, असम्पशन, वो सब एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। इसको भी लास्ट में पढ़ना, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अब से पूछ भी रहे हैं तो छोड़ भी नहीं सकते इसको, लेकिन लास्ट में पढ़ना। इसको कहाँ से पढ़ना है? इसको पढ़ना है एंड गेम SSC से। कौन सा? एंड गेम SSC। 4 वीडियो में प्लेलिस्ट है पूरी, अच्छे से देख लेना, 2 बार देख लेना, शायद नोट्स बनाते हुए चलना। ये थी। नेक्स्ट, अभी ये टॉपिक है जो एनालिटिकल रीजनिंग के बाद करने हैं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग को इससे ऊपर करना है, इसके बाद ये करना है। जैसे क्यूब का हो गया, कैलेंडर कर लेना, कैलेंडर स्टेनो में हर बार पूछा जाता है, किधर से कर लेना, इसको कर लेना सिग्मा हेमंत से, उन्होंने काफ़ी अच्छा बढ़ा रखा है। इनइक्वालिटी थी, कहीं से भी कर लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। एड्रेस वाला भी छोटा ही टॉपिक है, ये भी खुद से ही हो जाएगा, तो वो यूट्यूब के पीछे भागना मत। इसके क्वेश्चन या तो गूगल पे सर्च कर लेना या जेमिनी से जनरेट करा लेना। सेमिनार वाले क्वेश्चन ये मेरे को केवल CPU में देखने को मिले, स्टेनो में नहीं देखने को मिले। तो इसमें ऐसे देते हैं कि 15 तारीख को एक जगह सेमिनार हुआ, जैसे श्रीनगर में सेमिनार हुआ, फिर 18 को वहाँ हुआ, तो ये कितने दिन का डिफरेंस है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे होते हैं, ईजी होते हैं, 10-15 क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम से पहले हो जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग का मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। हार्ड लेवल क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन मेरे को हार्ड लगता है तो मैंने इसको स्पेशली मार्क कर दिया है। ब्लड रिलेशन के जो वो नहीं आते बड़े से क्वेश्चन, P इज रिलेटेड टू Q, Q इज रिलेटेड टू R, फिर उसमें @ हैशटैग, तो इनको स्पेशली देख लेना एक बार। HR हो गया, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये सब एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, इनको भी लास्ट में करना। उस वीडियो से हो जाएंगे जो मैंने बताया ना, प्लेलिस्ट इंटरव्यू वाली से, को डोंट वरी अबाउट देम। नेक्स्ट क्यूब कैलेंडर हो गया ये। नेक्स्ट स्पेशल मेंशन एड्रेस, ये भी हो गया। हाँ, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के हर टॉपिक को कैसे करना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस छोटा टॉपिक है, अगर कभी मैथ भी नहीं पढ़ा है तो भी 1 वीक में इजीली हो जाएगा। टाइम एंड वर्क मैं कहूँगा कि इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर टाइम है तो परसेंटेज से करना, अगर लास्ट में देख रहे हो वीडियो कि 15-20 दिन बाद एग्जाम है तो यहाँ से करना। टाइम एंड वर्क ये 1-2 दिन का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। रेशियो भी छोटा टॉपिक है, 4-5 दिन में हो जाएगा, अगर कभी मैथ्स पढ़ा भी नहीं है तो। परसेंटेज थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैथ की जान यही है। ये दिखे हैं CPU 2025 के एग्जामिनेशन में। ये एडवांस टॉपिक है मैथ्स के, इनको बिल्कुल बाद में करना क्योंकि हार्ड है, थोड़े क्या काफ़ी हार्ड है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड टॉपिक मानूंगा मेरे लिए तो है एटलीस्ट। पिछली बार क्वेश्चन आए थे कि सर्कुलर अरेंजमेंट में सिटिंग में बिठाना है, हैंडशेक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको लास्ट में करना। हार्ड टॉपिक है, वरना शुरू में दिमाग ख़राब ही होगा।
अभी बात आती है रीजनिंग को अप्रोच कैसे करना है एग्ज़ाम में या मॉक में। रीजनिंग में कितना टाइम मिलेगा हमें? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में से फर्स्ट 15 मिनट हम करेंगे डेडिकेटेडली सॉल्व स्किप, सॉल्व स्किप, बस 2 ही चीज़ करनी है, सॉल्व स्किप। ठीक है। नेक्स्ट करनी है सेकेंड राउंड में, जब आखिर के 10 मिनट आखिर की, उसके बाद 15 के बाद 10 मिनट, यानी 15 से लेके 25 मिनट तक जो आपको लगे कि इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें ये करना है। राउंड 3 में करने हैं वो वाले क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये तुक्का मारा जा सकता है, 2 ऑप्शन कट रहे हैं, या फिर इसकी मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा करी थी तो मैं कर सकता हूँ इसको। ओके, लास्ट 5 मिनट में ये करना है। 3 सेट 15 मिनट, सॉल्व करना है सब कुछ 10 मिनट, केवल वो क्वेश्चन जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले। और सी सेक्शन वो है जो आपने लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। दिए कि रीजनिंग का बेसिक कैसे करें, हर एक चीज़ का एक बेस होता है, रीजनिंग का बेस ये है। मेमोराइज़ कर लो, प्राइम नंबर कर लो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। एनालॉजी में सीरीज़ में बहुत जगह मिलेगी, प्राइम नंबर तो बेस है। सेम स्क्वायर से हैं, स्क्वायर 30 तक, क्यूब 25 तक, टेबल 20 तक। ये नहीं कि 16 × 3 48 नहीं पता, 48/3 कर रहे हो मेरी तरह, ये नहीं करना। ठीक है। अल्फ़ाबेट पोजीशन और रिवर्स पोजीशन और 27 का टेबल। 27 का टेबल क्यों याद करना है ये कमेंट में बताओ आप। और कमेंट करने जा रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। कौन से चैनल को? SSC इंग्लिश विद यश। अभी मैंने टेलीग्राम भी बना लिया है, तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट सिलोगिज्म, जो मेथड पढ़ रखा है उसी से पढ़ना, ये छोड़ दो आप। इनइक्वालिटी गेट मेथड, ये अच्छा मेथड है, 15-20 मिनट की इनइक्वालिटी ट्रिक भर लेना, यूट्यूब पे कोई भी करा देगा। ब्लड रिलेशन सिंबल मेथड, ये भी से कुछ नहीं है, ऐसे ही लिख दिया। ये भी ईजी। ब्लड रिलेशन में ये देख लेना मेल है या फीमेल है, उससे ऑप्शन कट जाता हो कई बार। अभी बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए डेली क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे देखनी चाहिए। हाउ टू प्रैक्टिस रीजनिंग। सबसे पहले जो भी मुश्किल टॉपिक मैंने बताए हैं पहले, उनके 200-300 क्वेश्चन लगा लो, मॉक में आने से पहले ही लगा लो। प्रीवियस ईयर ही लगाने, पिनेकल से लगा लेना, या फिर ऑनलाइन जहाँ भी आपको मिले वहाँ से लगा लेना। ठीक है। मुश्किल टॉपिक करने ही करने हैं। कहाँ से कर सकते हो मैं एक बार लिख भी देता हूँ। पिनेकल, इवन कोचिंग और टेक्स्ट बुक या एनी अदर ऑनलाइन। ओके, लगाना टाइमर लगा के। इसके बाद आपको डेली करने हैं 50 क्वेश्चंस मिनिमम, और इसको एग्ज़ाम तक 100 या 150 क्वेश्चन तक ले जाना, डिपेंडिंग अपॉन आपके बाकी सब्जेक्ट कैसे हैं, पर डे। और ये जो क्वेश्चन लगाने हैं, ये मिक्स लगाने हैं, जो ये बताया मैंने, ये प्रैक्टिस सेट किया। CPU 25 उठा लेना, स्टेनो 25 उठा लेना, और इन दोनों के मॉक लगा लेना सबसे पहले। उसके बाद 24 और रीजनिंग में अगर आपको हार्ड क्वेश्चन करने हैं तो 2022 का कोई भी SSC का एग्ज़ाम लगा लेना। इस साल सबसे मुश्किल रीजनिंग आई थी। मैथ्स का मैंने बता दिया। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ज़्यादा अटेम्प्ट करने से मतलब नहीं है, एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने से मतलब है। अभी तक आए हो वीडियो में तो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट है। मैंने कि इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो देख लो, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे कैसे 97.5 आउट ऑफ 100 आए थे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आएंगी। 2026 के एग्ज़ाम में अभी बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, तो सीरियस हो जाओ, काम रहो, और प्रेशर को है ना मेंटेन करो। जैसा आप घर पे प्रिपेयर करके जाओगे वैसा ही आप एग्ज़ाम हॉल में करो। एग्ज़ाम हॉल में कुछ नया नहीं होने वाला है। जैसे डिक्टेशन के लिए सर नहीं कहते हैं कि डिक्टेशन जो तुम घर पे लिखते हो वही एग्ज़ाम हॉल में आएगी, सिमिलरली जो तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे वही एग्ज़ाम हॉल में आएगी। सब्सक्राइब कर दो, हर वीक वीडियो आएगी। होपफुली एक वीक में 2 वीडियो भी आ जाएंगी। Thanks for watching. My name is Yash, signing off. As always, celebrate and celebrate.